मध्य प्रदेश की हृदयस्थली ऐतिहासिक और व्यावसायिक नगरी है इंदौर और देवी अहिल्या की इस नगरी को देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त है, वो है इंदौर। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यात्रा है इंदौर के ऐतिहासिक लाल बाग की। होलकर राजवंश का निवास स्थल लाल बाग पैलेस आज अपने अतीत को संजोए एक शानदार संग्रहालय के रूप में इंदौर की जनता और आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित लाल बाग पैलेस को होलकर राजवंश ने खान नदी के सहायक नदी सरस्वती के तट पर बनाया था। 1936 से 1938 के शासनकाल में इस महल के बगीचे में लगभग 16,000 प्रजातियों के गुलाब लगाए गए थे, जिनमें से अधिकतर लाल गुलाब थे। उस समय में ये भारत के सबसे अच्छे लाल गुलाबों का बगीचा हुआ करता था। इस लाल गुलाबों के बगीचे के कारण इसका नाम लाल बाग रखा गया। बहत्तर एकड़ में फैले इस परिसर में 4 एकड़ में महल बनाया है। लाल बाग पैलेस वास्तु की अद्भुत मिसाल है। इतिहास अनुसार इसे श्रीमंत शिवाजीराव होलकर द्वारा निर्मित किया और निवास के रूप में उपयोग किया गया। उनके पश्चात राजवंश परंपरा के अनुसार इसे तुकोजीराव तृतीय द्वारा अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था। ये महल का दरबार हॉल है। इसे अपने नाम अनुसार सुसज्जित किया गया था। इस दरबार हॉल में फ्रांस शैली के कल्चर और सजावट का मिश्रण किया गया है। महल के अहाते में ये शिव मंदिर है। इतिहास के अनुसार 80 से 100 साल के दरम्यान इस मंदिर में होलकर राजवंश परिवार नियमित पूजा अर्चना किया करता था।
यह है महल का वाचनालय, रीडिंग रूम। और ये है बिलियर्ड कक्ष। लंबा गलियारा भव्य डाइनिंग बैंक्वेट हॉल की ओर जाता है, जिसके केंद्र में एक बड़ा सा टी आकार का 40 सीटर बैंक्वेट टेबल और किनारों पर 4 सीटर गोल टेबल है। टी के शीर्ष पर 4 सीटें राजा और उनकी 3 रानियों के लिए आरक्षित थी। आयातित स्तंभ कक्ष को 3 खंडों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक खंड के नीचे धरणी फलकों पर ग्रीक पौराणिक कथाओं के दृश्य चित्रित है। मध्य का भाग अधिक अलंकृत है। बैंक्वेट हॉल के बाहर कदम रखते ही आपका स्वागत 3 ऊंचाई वाले मनमोहक बॉल रूम से होता है। बॉल रूम का लकड़ी का फर्श लोहे के स्प्रिंग पर टिका हुआ है, जो अतिथियों को नृत्य करते समय थोड़ा उछाल और उत्साह प्रदान करता है। वैकल्पिक रूप से हॉल में बैडमिंटन खेला जाता था। ऊपर के 3 झूमरों से निकलने वाली रोशनी हॉल की मध्यता में 4 चांद लगा देती है। यह है महाराजा का कार्यालय, किंग्स ऑफिस। पश्चिमी भोजन कक्ष भोजन की अंग्रेजी शैली का प्रतीक है, जिसमें एक बड़ी लकड़ी की डाइनिंग टेबल और बगल में एक बुफे टेबल है। भित्तियों पर सुनहरे रंग का सुंदर अलंकरण है। भित्तियों पर होलकर परिवार के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। कक्ष एक भव्य कालीन छत पर सुनहरे रंग के अलंकरण और उनके मध्य में चित्र से सुसज्जित है। मध्य में फैंसी क्रिस्टल के झूमर लगे हुए हैं। आयातित कांच पर बारीक काम और छत दीवालों पर नक्काशी और चित्रकारी का अनूठा मिश्रण इस भवन में मौजूद है और इसे देखने पर एक सुखद
एहसास मिलता है। बैठक कक्ष, इसके आसपास के कक्षों की तरह बैठक कक्ष को भी सुसज्जित किया गया है। ये एक अंग्रेजी शाही महल के रहने वाले कमरे की याद दिलाता है। इस महल के निर्माण में भारतीय कलाकारों के अलावा विदेशी वास्तुविदों का विशेष सहयोग रहा। लंदन के वास्तुविदों का प्रमुख रूप से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भवन देखने के बाद इतालवी शैली की झलक दिखाई देती है। क्राउन हॉल, जहां राजा अपनी प्रजा के साथ बातचीत करते थे, यूरोपियन शैली की पेंटिंग को महत्व देने के रूप में वर्णित किया गया। जटिल प्लास्टर कार्य, सुंदर कालीन, अलंकृत फर्नीचर और फैंसी प्रकाश व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। क्राउन हॉल महल के जितने भी महत्वपूर्ण कक्ष हैं, उन्हें पूरे शान और शौकत से सजाया गया है और ये सब देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और हम पुरानी यादों में चले जाते हैं। महल का कोई भाग बगैर डिजाइन के नहीं दिखता है। दरवाजा हो या रोशनदान, गलियारा हो या छत, हर जगह बारीक काम नजर आता है। इस महल में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग भोजन कक्ष, प्रसाधन कक्ष, ड्रेसिंग हॉल बनाए गए हैं। महल के गलियारों, छतों को पेंटिंग कर जीवंतता लाने की कोशिश और वो देखने वालों के दिल पर असर करती है। जेंटलमैन इंडियन डाइनिंग हॉल, भारतीय भोजन कक्ष, दो वर्गों में विभाजित है, एक महिलाओं के लिए और दूसरा सज्जनों के लिए। ये कक्ष राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला के मिश्रण के साथ शाही परिवार की भारतीय शैली की संवेदनाओं को प्रदर्शित करता है। महल में महाराजा ने स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग डाइनिंग हॉल सुसज्जित किए थे। ये भी दूसरे कक्ष की तरह है, भारतीय भोजन कक्ष।
दूसरी मंजिल पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा राजा दीनदयाल के छायाचित्रों की स्थायी भित्ति आप देख सकते हैं। पुरानी यादों में हम खो जाते हैं। आइए देखते हैं। पुराने चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो राजा महाराजा और इंदौर के वो स्थल भी दिखाए जाते हैं। उस जमाने में अंडरग्राउंड विद्युत फिटिंग का उपयोग आश्चर्य करता है और पूरे महल की लाइटिंग देखते ही बनती है। उस जमाने में लिफ्ट का उपयोग इस भवन में भी किया गया था। हम अब ऊपरी मंजिल पर है। ये महाराजा का शयन कक्ष।
महाराज के शयन कक्ष में ही स्नान गृह, जो आकार में काफी बड़ा है, सुंदर बनाया गया है। यह है महारानी का शयन कक्ष। इसकी भी सजावट काफी सुंदर है। ये ड्रेसिंग रूम। इस पर लिखा है महाराजाधिराज राज राजेश्वर तुकोजी राव बाला साहेब होलकर। यहाँ पर होलकरों ने अपनी वीरता के प्रदर्शन के लिए शिकार किए हुए शेरों और तेंदुओं को प्रदर्शन की व्यवस्था बाकायदा उनके नाप के कैबिनेट बनाकर की गई है, जो आज भी सजीव है। सौ से 150 भव्य और छोटे कमरों का ये भवन उस समय के अद्वितीय निर्माण में से एक है। लालबाग पैलेस को देखने के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। भारतीय नागरिक के लिए 20 रुपये और विदेशी नागरिक के लिए 400 रुपये टिकट है। लालबाग की खूबसूरती और परिवेश देखे आनंद से भर जाता है हर यहाँ आने वाला पर्यटक। इस वीडियो में हमने होलकर घराने की राजवंश परंपरा, कला और कारीगरी का अद्भुत संगम देखा है। यशस्वी होलकर राजवंश के ऐतिहासिक निवास कुंज लालबाग पैलेस की दास्तां आपने देखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।